नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस इतिहास की कक्षा में हम लोग अपनी पिछली कक्षाओं में 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका और बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका पर चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आज हम लोग अपनी इस कक्षा में भी आगे बढ़ाएंगे। यह जो हम लोग का टॉपिक है, यह एमए सेकेंड सेमेस्टर के पत्र संख्या 7 में दिया हुआ है। 1857 का विद्रोह और बिहार, यह करके उसमें दिया हुआ है और यह एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से भी उपयोगी है। इसके अलावा पहले भी कहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोगों को अपने पेपर 3 में बीए प्रतिष्ठा पेपर 3 खंड 3 में भी पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि यह स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय है। इस पर पहले से भी 3-4 क्लास हो चुके हैं, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और परिणाम के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका और वीर कुंवर सिंह की भूमिका, इस पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने यह जाना कि 1857 का विद्रोह वह बिहार में किस प्रकार उसकी शुरुआत हुई, किन किन क्षेत्रों में यह विद्रोह फैला और किस रूप में फैला, इसका स्वरूप कैसा रहा और यह असफल क्यों हुआ या ये जो तात्कालिक रूप से दबा दिया गया, तो इसका भारतीय इतिहास पर, भारतीय राष्ट्रीय जागरण में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये विद्रोह क्या प्रभावहीन था या ये विद्रोह, इन विद्रोहों के नायकों का बलिदान व्यर्थ चला गया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और जाना कि 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की चूलों को कैसे हिला दिया, किस प्रकार यह विद्रोह तात्कालिक तौर पर असफल होकर भी भविष्य के तौर पर यह विद्रोह पूरी तरह सफल रहा और तात्कालिक तौर पर जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, भविष्य में होने वाली घटनाओं में उसने अंग्रेज़ों को उससे ज़्यादा क्षति पहुंचाई। हम लोग अब अपने चर्चा को लाते हैं वीर कुंवर सिंह के ऊपर। 1857 के विद्रोह की चर्चा वीर कुंवर सिंह के बिना न तो शुरू हो सकती है, न ही समाप्त। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के बिहार के असली हीरो, असल नायक के रूप में उभरे। 80 साल की उम्र में, 80 साल का यह बूढ़ा जवान 1857 के विद्रोह का विजयी प्रतीक बन गया और भले ही इस विद्रोह के दौरान उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, शहीद हो गए और अंग्रेज़ों ने उनके शहीद होने के बाद इस क्षेत्र में अपने प्रशासन को फिर से कायम कर लिया। लेकिन 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह अपने कार्यों से इतने प्रसिद्ध हो गए कि आज भी उनकी यश गाथा बिहार के स्थानीय गीतों में गाई जाती है, जिंदा है और आज भी वह युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। आज भी वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अपने क्षेत्र के लिए वो एक हीरो हैं। अपने क्षेत्र के लिए आज भी वो इतिहास में जिंदा हैं और उसी प्रतिष्ठा के साथ आज भी उनका नाम लिया जाता है जो 1857 में 80 साल की उम्र में उन्हें मिली हुई थी। अंग्रेज़ उनके नाम से, उनके कृत्य से, उनके विजय गाथाओं से बाद में भी उसी तरह भय खाते थे जो 1857 में उनके सामने उनकी गति हुई होगी। जब दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया तो वहाँ से वे बगावत करते हुए जगदीशपुर चले आए और जगदीशपुर के जमींदार घराने से आने वाले कुंवर सिंह, जो देश प्रेम में, साहस में, वीरता में, रण कौशल में उनका कोई जोड़ नहीं था, अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय जमींदार थे और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छा संबंध बना हुआ था। इसलिए इन सैनिकों ने भी सीधे बाबू वीर कुंवर सिंह के
नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। मतलब कि युवा सैनिक 80 साल के बूढ़े का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, तो ज़रा सोचिए कि उस 80 साल के व्यक्ति में क्या आकर्षण रहा होगा, क्या नेतृत्व क्षमता रही होगी, क्या लोकप्रियता रही होगी, उस 80 साल के व्यक्ति में क्या विशेषता रही होगी कि सैनिक विद्रोह करते हैं और अपने अंदर किसी व्यक्ति को नेता न मानकर, नहीं चुनकर वो आरा पहुंच जाते हैं, जगदीशपुर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें अपना नेता बना लेते हैं। क्या उनका रणनीतिक कौशल रहा होगा और क्या उनके अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा रही होगी। जब बहुत सारे जमींदार अपने हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के साथ देने लगे, अंग्रेज़ों की रक्षा करने लगे, अंग्रेज़ी साम्राज्य को बचाने में अपने सिपाहियों को विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा करने लगे, विद्रोहियों की मुख बड़ी करने लगे, विद्रोहियों की जासूसी करके अंग्रेज़ी प्रशासकों तक पहुंचाने लगे। उस दौर में, उस समय में 80 साल की उम्र में भी बाबू वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटा और वो भली भांति जानते थे कि उनका सामना किस सत्ता से पड़ा है, वो किसके खिलाफ विद्रोह करने जा रहे हैं, उनके क्या संसाधन हैं, उनके पास कितने सिपाहियों की संख्या है, उनके पास दूसरे बाहरी लोगों से कितना संपर्क है। इन सभी को जानते बूझने के बावजूद भी व्यक्तिगत वीरता के बल पर, मनोबल के बल पर उन्होंने अंग्रेज़ों को पसीना छुड़वा दिया, अपने क्षेत्र में अंग्रेज़ों की सत्ता को समाप्त कर दिया और इस कार्य में उनके छोटे भाई अमर सिंह ने भी बखूबी उनका साथ दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर द्वारा मोहम्मद हुसैन और मौलवी अहमदुल्लाह के साथ किए गए कपटी व्यवहार से सबक लेते हुए कुंवर सिंह पहले से ही सचेत थे। टेलर पहले भी पिछली कक्षा में ही बताएं कि पटना सिटी में विद्रोह की शुरुआत पीर अली के नेतृत्व में हुई और कमिश्नर टेलर ने विद्रोही गुट के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था और उसे वहां पकड़कर फांसी दे दी गई। मतलब कपट से उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने का काम किया। इन चीज़ों को कुंवर सिंह रणनीतिक चतुराई के कारण, दूरदर्शिता के कारण तुरंत समझ गए और इनको भी जब टेलर ने आमंत्रण भेजा तो इन्होंने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया, टेलर के पास जाना स्वीकार नहीं किया। जब दानापुर के सैनिकों ने शाहाबाद में प्रवेश किया तो उन्होंने 4000 सैनिकों की सहायता से औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। मतलब इन 4000 सिपाहियों की सहायता से, जो 4000 सिपाही 3 प्लाटून विद्रोह करके इनके पास गए थे, उन 4000 सैनिकों की सहायता से ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को चुनौती देते हैं। तेज़ी से इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, इनके नेतृत्व को देखते हुए सैनिकों की संख्या इनके पास बढ़ी। तकरीबन 10,000 सैनिकों के साथ इसने आरा शहर पर कब्जा करते हुए स्वतंत्र सरकार के गठन की घोषणा कर दी और स्वयं उस सरकार का नेतृत्व किया। मज़ेदार बात यह है कि जहां और जगहों पर हिंसा जो है विद्रोहियों द्वारा हिंसा प्रतिहिंसा के रूप में बदल गई और निर्दोष यूरोपीय नागरिकों की भी हत्या की गई, बहुत सारे अंग्रेज़ जो हैं या यूरोपीय व्यक्ति जो हैं वो अनजाने में या घृणा स्वरूप विद्रोहियों द्वारा मार दिए गए। लेकिन कुंवर सिंह के क्षेत्र में यूरोपीय की हत्या नहीं की गई, किसी यूरोपियों को नहीं मारा गया। मतलब कि उनके पास अनुशासन, उनके अपने सैनिकों पर उस उम्र में भी इतना अनुशासन था कि वो अपने सैनिकों को निर्देशित कर सकते थे, कोई उच्छृंखल व्यवहार नहीं करने दिए। 29-30 जुलाई को कैप्टन डनवर्ड जब वहाँ पहुँचे बाबू वीर कुंवर सिंह के आरा शहर पर कब्जे को हटाने के लिए, तो कुंवर सिंह के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ गया। इसी क्रम में
इलाहाबाद से सेना को भेजा गया। इलाहाबाद से सेना आरा पर अधिकार करने के लिए आई और कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध के सहारे, क्योंकि इनके सैनिकों की संख्या कम थी, तो गुरिल्ला युद्ध के सहारे इसने अंग्रेजी सेना को चुनौती देना शुरू कर दिया। लेकिन संसाधनों में पिछड़ने के कारण इन्हें पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजी सेना आरा और जगदीशपुर दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन मेजर आयर जो इलाहाबाद से आई हुई सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वह विद्रोहियों को पीछे हटाने में नाकाम रहे हैं। विद्रोहियों के गतिविधियों को पूरी तरह रोक पाने में असफल रहे और कुंवर सिंह उनके हाथ नहीं लग पाए। कुंवर सिंह के छोटे भाई ने भी अपने, जो अमर सिंह जिनका नाम था, कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशान किया और लंबी अवधि तक परेशान किया। वे कैमूर की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध के द्वारा सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखे, जबकि कुंवर सिंह रोहतास और सासाराम क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व करते रहे। रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों को भी नेतृत्व प्रदान करते हुए ये मिर्ज़ापुर और रीवा के रास्ते बांदा तक पहुंच गए, उत्तर प्रदेश। यहाँ तक अमर सिंह के युद्ध चातुर्य और लोकप्रियता के कारण इनका उल्लेख कार्ल मार्क्स ने अपने ग्रंथ दास कैपिटल में भी इनके युद्ध पद्धति की चर्चा की। यूपी पहुंचने के बाद इन्होंने तात्या टोपे से भी संपर्क करने का प्रयास किया। तात्या टोपे जो नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, उनके साथ भी कुंवर सिंह ने मोर्चाबंदी करने का प्रयास किया। उनके साथ मिलकर कानपुर के विद्रोह में इन्होंने भाग भी लिया और कानपुर नगर पर नाना साहब के कब्जा होने के बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर भी बढ़े और वहां अली करीम के साथ आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। तब अंग्रेज़ी सरकार जो है वो कुंवर सिंह के ऊपर सबसे ज़्यादा केंद्रित हुई और लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह पर अंग्रेज़ी सैनिकों का दबाव बढ़ाने को कहने लगे। मतलब कि वो आरा में अंग्रेज़ों को परास्त कर ही चुके थे। उसके बाद वहाँ से निकल के यूपी में भी कानपुर और नहीं, वहाँ से निकल के फिर ये सासाराम रोहतास इलाकों में भी अंग्रेज़ों को धूल चटाई। वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक संघ बनाने का प्रयास किया, तात्या टोपे के साथ मिले और वहाँ से ये कानपुर की लड़ाई में भी अंग्रेज़ों को हराने में सफल रहे। आजमगढ़ में भी जाकर अंग्रेज़ों को हराने में सफल रहे। तब अंग्रेज़ी सरकार जो है वो कुंवर सिंह के ऊपर अपना रणनीतिक चाल बिछाने लगी और उन्हें लगा कि ये 80 साल का बूढ़ा शेर भी उनके राज के लिए सबसे ज़्यादा खूंखार हो सकता है। तब इलाहाबाद और लखनऊ दोनों तरफ से कुंवर सिंह के घेराबंदी करने के लिए अंग्रेज़ी सेना आगे बढ़ी। घिरने के बाद कुंवर सिंह ने अपनी सेना को 2 टुकड़ी में बांट दिए। एक टुकड़ी को आजमगढ़ में उलझाए रखने के लिए, क्योंकि एक सेना अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ रही थी। आजमगढ़ में इन्होंने अपने सेना को 2 भागों में बांटकर एक टुकड़ी आजमगढ़ भेज दी। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को उलझाए रखने का निर्देश दिया और दूसरी टुकड़ी के साथ वो जगदीशपुर लौटने लगे। गाजीपुर तक वे बढ़ गए थे। उसके पीछा करते हुए डगलस 17 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह के साथ उलझा और कुंवर सिंह के हाथों करारी पराजय का स्वाद चखना पड़ा। 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनाहार गांव में ग्रामीणों के सहयोग से कुंवर सिंह ने गंगा नदी पार करने का निर्णय लिया। उस समय डगलस ने पुनः उस पर हमला किया और उस समय उसे पुनः पराजित होना पड़ा। यद्यपि कुंवर सिंह गंगा पार करने में सफल रहे, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके बाह में गोली लगी थी और अपने शरीर में गोली बारूद के जहर को रोकने के लिए उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में
विसर्जित कर दिया। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटने के बाद कैप्टन ली ग्रांट ने ब्रिटिश फौज के सहायता से घायल अवस्था में ही उन पर आक्रमण किया और एक हाथ कटे होने के बावजूद भी बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि 300 सैनिकों में से मात्र 25-30 सैनिक ही जिंदा वापस लौट सके। मतलब कि अपने जीवन की आखिरी लड़ाई में भी अपराजय रहे। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना के कैप्टन को धूल चटा दी। इस पराजय के बाद विजयी भाव से वो लौटे, लेकिन चूँकि हाथ काटकर पहले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हाथ काटकर उन्होंने अपने हाथ को नदी में विसर्जित भी कर दिया था। इसके 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 22 अप्रैल को लड़ाई में विजय होने के बाद 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह को जो कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया, वह उस अवस्था में, उस उम्र में बार बार अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित करने का जो साहस कुंवर सिंह ने दिखाया, वह भारतीय इतिहास में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में स्थापित हो गया। उन्होंने न केवल बिखरे हुए सैनिकों को एक सूत्र में बांधा, बल्कि उसे एक कुशल नेतृत्व भी प्रदान किया और बेहतर रणनीतियों के बल पर आरा के साथ साथ दक्षिण बिहार, फिर यूपी, कानपुर तक के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और हर युद्ध में उसे हराते हुए आगे बढ़े। उस समय भी जब अंग्रेजी सरकार ने अपने अनेक सिपाहियों को, सेना नायकों को केवल कुंवर सिंह के पीछे लगा दिया, उस समय भी कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी, न आत्मसमर्पण किया और न ही युद्ध में पराजित हुए, न ही अंग्रेजी सरकार के हाथों पकड़े गए, बल्कि उस स्थिति में भी एक हाथ कटे होने के बावजूद भी उसने अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सैनिकों को बार बार पराजित किया और शहीद हुए। वे आज भी बिहार के इतिहास में अमर हैं, भारत के इतिहास में अमर हैं और एक विजयी नायक की तरह उनकी जो गाथा है, वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी बिहार में जो स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी या जो भी स्वाधीनता आंदोलन चले, वहाँ वो वास्तविक रूप से, भले ही वो सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी गाथा, उनका यशोगान जो है वो विद्रोहियों का मनोबल को बढ़ाता गया, उन्हें एक नेतृत्व प्रदान करता गया और जीवित अवस्था में उन्होंने अंग्रेज़ों को जितना नुकसान पहुंचाया, उससे ज़्यादा नुकसान वो नहीं रहने के बावजूद मनोबल के रूप में, विद्रोहियों के मनोबल को बढ़ा करके, प्रेरणा के रूप में विद्रोहियों के अंदर ऊर्जा को बढ़ा करके अंग्रेजी सरकार को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में सफल हो पाए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।